अच्छा अभी अभी हम कोई नंबर हमारे पास है ऐसा कि हम ये बता सके कि अगर ये इसी रेट पे गैस मिल रही है तो कितनी सनतें ऐसी हैं जो जिनका खदशा है कि वो बंद हो जाएंगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल है और एप्टमा ने एक पॉलिसी एक इस पे पेपर भी निकाला था। मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो जाए। कुछ तो बंद ऑलरेडी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड सक्सेसफुल यूनिट्स और हमारे 8-10 साल से हम बढ़ते जा रहे थे। अब 10 महीने हो गए हम हर दफ़ा लॉस में हैं। अच्छा। हाँ, और हम बड़ी मुश्किल से आगे चल रहे हैं। इसकी सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी के साथ आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस नहीं कर सकते। तो और लिक्विडिटी इश्यूज हैं कि आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिफंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ के एक यूनिट के फंसे रहते हैं। वो 6-6 महीने 8-8 महीने लेट वो चले। अब अगर हम इस तरफ आएँ कि एक तो देखें आईएमएफ ने कहा है तो आईएमएफ से हम लड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है जी। जो वो कहता है हमें करना पड़ता है लामोहला, आप चाहे जितनी भी कोशिशें करें। सही है, सही है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज समवन जिसको पता है कि भाई टेक्सटाइल्स किस तरीके से ये सेक्टर काम करता है, कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? हुकूमत क्या कर सकती है? मतलब इफ़ यू आर इन चार्ज, क्या ऐसी चीज़ है जिससे फ़ायदा हो सकता है? देखें, एक तो आप बना दें एनर्जी को एक कमोडिटी और इसको मार्केट इसकी बना दें। आप प्राइवेट व्हीलिंग शुरू कर दें कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसके ऊपर 1 से 1.5 सेंट व्हीलिंग चार्ज लगाएं। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और आपको वो सप्लाई कर रहा है जो हमें महंगी मिल रही है। अच्छा, एक बात ये याद रखें, हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब्सिडाइज करें। हम बिल्कुल सब्सिडी में बिलीव नहीं करते। ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो अपनी इनएफिशिएंसी, आपकी जो थेफ्ट है और आप जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को आप सस्ती दे रहे हैं, उसका सारा भार जब आप इंडस्ट्री में डालेंगे तो इंडस्ट्री तो बैठ जाएगी, वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो एक तो आप ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दें, एक आप व्हीलिंग बिजनेस टू बिजनेस व्हीलिंग प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को अलाउ कर दें और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। तो मैं आपको अच्छा अपनी चोरियां भी ना, जब प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर आएगा तो दे आर विल बी मोर एफिशिएंट। लेकिन हिस्टोरिकली आप देख लें हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज अरबों खरबों का नुकसान ही करते हैं। दे आर नॉट रन एफिशिएंटली, नोबडी कैन रन देम एफिशिएंटली। तो बेसिकली 2 सॉल्यूशंस हुए। एक ये कि जो घर के जो सारिफीन हैं जैसे हम जी, उनको आप कह रहे हैं कि महंगी दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको महंगी, सब्सिडी खत्म होगी, सब्सिडी देनी है वो उनको दे दें, इंडस्ट्री उनकी कॉस्ट हमारे पे ना डालें। मतलब उनको आप हमारे पे उनकी कॉस्ट ना डालें ताकि हमें उस रेट, जिस रेट पे आप बिजली बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम वो अलहदा बात है कि जो आईपीपीज के साथ जो 30 साल से एक तमाशा चल रहा है और उनको नहीं ठीक करते और वी आर प्रोड्यूसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, वो नहीं ठीक करेंगे, इंडस्ट्रियल इस पे डालेंगे। अब इंडस्ट्री को बंद करेंगे तो मुल्क कहाँ से चलेगा? तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहाँ से जो आपने कहा कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, उससे बेहतरी आएगी जी, तो क्यों नहीं हुकूमत ये करती? ये हम 2-3-4 साल से गवर्नमेंट से एंगेज कर रहे हैं और यही बात हो रही है तो कि वो रीजन क्या बताते हैं? वो अजीब अजीब रीज़न होते हैं और वो 1 से 1.5 सेंट व्हीलिंग की कॉस्ट आती है पर यूनिट। वो अगर 1 से 1.5 सेंट कॉस्ट में रहे तो वो इट विल बिकम फीजिबल। वो 6 से 8 सेंट या वो अजीब सी एक कॉस्ट सुना देते हैं कि व्हीलिंग चार्जेस आपके 5 सेंट पड़ जाएंगे, 6 सेंट पड़ जाएंगे, उससे आपकी सारी कॉस्टिंग आउट हो जाए। तो हम ना सब्सिडी मांग रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं हमें एक मौका दे दे। सही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो व्हीलिंग हो सकती है, क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दें, थेफ्ट ये नहीं रोक सकते। ये तो हमारी मुल्क में ये हर एक की सरिश्त में गुत्थी में आ गई है कि आपने थेफ्ट करनी है किसी भी आप चीज़ में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक कर लें, इंडिपेंडेंट वालों को दे दें और व्हीलिंग कर दें और क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दें। अच्छा, अब फिलहाल तो हम निगरान सेटअप में हैं, लेकिन सूनर और लेटर अभी हम जाने लगे हैं किसी प्रॉपर परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ। ईदर इट विल बी नून लीग विद इन कोलिशन विद पीपल्स पार्टी और ईदर इट विल बी इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय पीटीआई विद सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। दोनों की एनर्जी पॉलिसीज और ये जो गैस वाली हैं, जाहिर है आप लोगों ने कोविड में पीटीआई के साथ भी काम किया है और उससे पहले नून लीग हमारे पास है क्योंकि आखिरी मिनट उसको मद्देनजर आपने क्विकली हमें एक्सप्लेन करना है कि दोनों की एनर्जी पॉलिसीज कैसी थी और बेहतर किसकी तरफ है हो सकती है। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट में एक बात हुई कि उन्होंने 15-20 टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाया जिसमें मैं भी एक था
और उन्होंने कहा टेक्सटाइल पॉलिसी बना दे 5 साल की, और हमने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई 5 साल में हमने एक्सपोर्ट को कहाँ से कहाँ ले जाए, 50 अरब पे ले जाना था। और इनका लेकिन उसके बाद जैसे पाकिस्तान में होता है, अभी पॉलिसी वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई प्रॉपरली, और जब ये दूसरा है इन्होंने वो पेपर पे हर चीज है, पेपर पे होती है, असल नहीं होती। वी नीड अ विजनरी लीडरशिप। देखें फर्क तो ये है कि अगर हमने कोविड का एक वक्त गुजार लिया, बड़ा मुश्किल था, वी वर इन द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 19.5 अरब में ले गए, अगले साल खटाक करके हम 16.5 पे आएगा, इस दफा हम 15 साढ़े 15 में चले। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं सर। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त मुल्क है।